नमस्कार विद्यार्थियों। तो आज हम क्या करेंगे, हिंदी के अंदर क्या करते हैं, क्रिया को सीखते हैं। चलिए, सीखना है आज हमें क्रिया को। इसको सीखना है क्रिया को। यदि आप मेरे से आज क्रिया सीख लिया तो आप मेरे ख्याल से जीवन के अंदर क्या है, कभी आप क्रिया, आपके प्रश्न यदि कभी एग्जाम के अंदर आएगा तो आपका क्रिया का जो प्रश्न होगा वो आपके कभी जीवन के अंदर कभी गलत नहीं होगा। इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ आपकी। अब देखिए, परिभाषा लीजिए। वे शब्द जिनके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उससे क्रियापद कहते हैं। वे शब्द जिनके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रियापद कहते हैं। अब देखो, क्रिया होती क्या है, जैसे कि आपके चलना, खाना, पीना, उठना, बैठना, अधिकतर शब्दों के पीछे ना आता है। जैसे खाना, चलना, पीना, ये सारे के सारे क्या आ रहे हैं, जिसके पीछे अधिकतर क्या है, ना। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके जिस शब्द के पीछे ना आए वो क्रिया ही होती है। अधिकतर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अधिकतर शब्दों के पीछे क्या आता है, ना आता है, वो क्या कहलाती है, आपके क्रिया कहलाती है। अब देखिए, क्रिया के भेद किसके आधार पे, कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद कितने हैं, 2 प्रकार के। कर्म के आधार पर एक तो हैं आपके अकर्मक और दूसरा है आपके सकर्मक। 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अकर्मक और एक दूसरा होता है आपके सकर्मक, कर्म के आधार पे। अब देखिए, सबसे पहले पढ़ते हैं हम अकर्मक के बारे में पढ़ते हैं। बहुत ही सरल है, क्रिया कभी आपके गलत नहीं होगी। यदि ध्यान से आप इस वीडियो को देखोगे और समझोगे तो कभी आपके गलत नहीं होगा। सबसे पहले लिखते हैं अकर्मक क्रिया। क्या है, अकर्मक क्रिया। एक ही बात ध्यान रखनी है, जिस वाक्य के अंदर कर्म नहीं हो, क्या है, कर्म नहीं हो, वो क्या कहलाएगा, आपके अकर्मक क्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी, आपके अकर्मक। जैसे आपके ले लेते हैं, राम खाता है। क्या है, राम खाता है। अब देखिए, मैं आपको 2 या 3 तरीके से मैं आपको बता दूंगा कि यदि उस तरीके से करोगे तो भी आपके वो हल हो जाएगा। 3 तरीके मैं बता दूंगा आपको कि इसमें ये आपके अकर्मक शब्द है, वाक्य है, या क्या है, सकर्मक है। आपको सबसे पहले क्या करना है, 3 चीज़ें इसके अंदर ढूंढनी है। एक तो आपके होना चाहिए, कर्ता होना चाहिए, एक आपके कर्म होना चाहिए और एक क्रिया। यदि जिस वाक्य के अंदर कर्म नहीं है, क्या है, जिस वाक्य के अंदर कर्म नहीं है, वो क्या कहलाएगी, आपके अकर्मक क्रिया कहलाएगी। अब देखो, इसमें देखते हैं, कर्ता क्या है, काम, राम क्या है, करता है, काम को करने वाला। खाता क्या है, एक क्रिया है। अब इसमें कर्म है,
इसके अंदर कर्म नहीं है। ये क्रिया हो गई और ये कर्ता हो गया, कर्म इसके अंदर नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा? आपके अकर्मक कहलाएगा। पहली बात तो ये होगी। अब दूसरी बात आपको क्या करना है, एक बात और ध्यान रखना है, यदि क्रिया का प्रभाव क्या है, सीधा डायरेक्ट कर्ता के ऊपर पड़ता है। क्रिया का प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है? कर्ता के ऊपर पड़ता है, तो वहाँ पे क्या कहलाएगी? आपके अकर्मक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अकर्मक। जैसे राम खाता है, कौन खा रहा है? राम खा रहा है। अब प्रभाव, क्रिया का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? कर्ता के ऊपर। जहाँ पे क्या है, क्रिया का प्रभाव कर्ता के ऊपर पड़ता है, तो वहाँ पे क्या कहलाएगी? अकर्मक हो गई। दो तरीका हो गया, या तो इससे तीनों चीज़ों को ढूंढ लो, यदि तीन में से कर्म नहीं है तो आपके अकर्मक कहलाएगी। दूसरा, क्रिया का प्रभाव कर्ता के ऊपर पड़ता है तो आपके क्या कहलाएगी? अकर्मक कहलाएगी। और एक आपको मैं तीसरा कहता हूँ, एक आप क्या कर लो, यहाँ पे क्रिया से पहले क्या लिख दो आप? क्या लिखना है? क्या। अब जैसे राम खाता है, अब क्रिया से पहले क्या कर दो आप? क्या। एक प्रश्न बना लो, क्या खाता है, क्या खा रहा है, बस इसको आप किसी भी शब्द से, क्रिया से पहले आप क्या जोड़ दो? क्या खा रहा है। तो आपको ये जोड़ना है। अब क्या खा रहा है? कुछ खा रहा नहीं रहा है यहाँ पे, तो क्या कर रहा है? क्या खा रहा है? कुछ नहीं खा रहा। राम खाता है, क्या खाता है? क्या खा रहा है? कुछ नहीं खाने के लिए कुछ नहीं है इसके पास। तो यहाँ पे क्या है? कर्म नहीं है। तो तीन तरीकों से आप क्या कर सकते हो? अकर्मक या सकर्मक को क्या कर सकते हो? उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हो और आपके कभी गलत नहीं होगा। तो इसमें क्या है? कर्म नहीं है। अब देखो, इसी प्रकार से मैं एक ही शब्द से मैं आपको समझा देता हूँ। अकर्मक समझ में आ गया। अब है आपके सकर्मक। अब देखिए, उसी शब्द से आप समझेंगे ताकि आपके दिमाग के अंदर क्या है, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब देखो, राम आम खाता है। क्या करता है? आम खाता है। अब देखो, जिस वाक्य के अंदर क्या है, तीन शब्दों, मैंने आपको बोला है कि पहले तीनों को ढूंढ लो आप। कर्ता को ढूंढ लो, कर्म को ढूंढ लो और क्रिया को ढूंढ लो। यदि तीनों मिल जाते हैं तो आपके क्या कहलाएंगे? सकर्मक कहलाएंगे। और यदि कर्म नहीं है तो वो अकर्मक कहलाएंगे। सबसे पहले तो ये क्या है? राम क्या है? काम को करने वाला कौन है? कर्ता होता है। जो कर्ता होता है वो काम को करने वाला होता है। राम कौन, फल कौन खा रहा है? राम खा रहा है, तो ये हो गया कर्ता हो गया। अब आम क्या है? ये कर्म है। क्या है? कर्म। और खाता क्या है? ये आपके क्रिया हो गए। अब इसके अंदर क्या है? इस वाक्य के अंदर क्या है? तीनों चीज़ें हैं। तो ये आपके तीनों मिल जाते हैं तो भी समझना, क्या समझना है आपको? तो ये सकर्मक है। एक तरीका तो ये हो गया। अब दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि क्रिया का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? अब राम आम खाता है। अब खाता क्या है? अब खाता क्या है? राम आम खाता है। किसके ऊपर? आम खाता है। मतलब कि क्रिया का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? आम के ऊपर। किसके ऊपर पड़ रहा है? आम के ऊपर। या कर्म पड़ रहा है। किसके ऊपर पड़ रहा है? कर्म। क्रिया का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? कर्म के ऊपर। तो क्या कहलाएगा? आपकी ये सकर्मक कहलाएगा। दो तरीके हो गए। अब उसके बाद मैंने आपको बताया है कि क्रिया से पहले आपको क्या करना है? क्या जोड़ना है? क्या करना है? क्या को जोड़ना है और कहना है। आपको अपने खुद ही मन में क्या करो, प्रश्न करो। राम आम खाता है। अब खाता है क्रिया है, तो अब क्रिया से पहले क्या जोड़ना है आपको? क्या जोड़ना है? क्या खाता है? राम खाता है। अब क्या खाता है? यहाँ पे जोड़ दो क्या। अपने मन के अंदर याद कर लो या बोलो, क्या खाता है? अब क्या खा रहा है यहाँ पे? आम खा रहा है। किसको खा रहा है? आम को खा रहा है। तो वो क्या कहलाएगी? आपके, ये कर्म आ गया। आम को खा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? ये आपके सकर्मक हो जाएगी। तीनों तरीकों से आप क्या कर सकते हो? अकर्मक और सकर्मक को आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। समझ में आ गया? ठीक है।